हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ सभी का टेक्स्ट बुक के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। एसएससी जीडी 2026 का 27 अप्रैल से पेपर स्टार्ट है। ऐसे में सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट मुझसे मेरी क्लास में या टेलीग्राम पे मैसेज पूछ रहे हैं वो कि मैम कितना स्कोर टारगेट कर लें। देखिए, हमेशा मेरी एक बात बोलना होती है कि स्कोर टारगेट सबसे बेस्ट तो ये होता है कि हम अपनी जितनी भी 100% एफर्ट्स हैं वो डाल दें। मुझे लगता है मेरे 150 160 में से मुझे लगता है मेरा 140 है, 145 है, 130 है। आपको अपना जितना लगता है, क्योंकि देखो अगर मान लीजिए कोई स्कोर आपसे मैं बोल दूं कि इस वाली स्टेट की और मेल की कट ऑफ 125 गई थी पिछली बार, तो क्या आप 125 ही टारगेट करोगे? तो मेरा तो ये मानना है कि आप अपना बेस्ट एफर्ट्स करके स्कोर टारगेट करो। लेकिन फिर भी अगर मैं पिछली बार के कट ऑफ के हिसाब से आपको दिखाऊं कि भाई इतना स्कोर जाता है, इससे कम तो आप सेफ स्कोर मानो ही मत। क्यों? क्योंकि पिछली बार तो वैकेंसी इससे डबल थी, इस बार तो वैकेंसी अभी तक तो नहीं बढ़ी है ना, आगे चांसेस है बढ़ जाएगी, बट हम तो अभी के सिनेरियो के हिसाब से चल रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स हैं जो मैं आपको देने वाली हूं, और बहुत छोटा सा ये वीडियो होने वाला है लेकिन आपकी लाइफ में असर बहुत करेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए। तो मेल फीमेल की कट ऑफ क्या रहती है और कितने मार्क्स पर सिलेक्शन पक्का हो जाता है, क्या होता है, देखो भाई मैं आपको एक करके बताती हूँ। कुछ क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के जब मैं क्लास लेती हूँ आते हैं कि मैम स्टूडेंट मतलब हमें स्कोर क्या टारगेट करना है, पहला क्वेश्चन। तो देखो मैं आपको ना एक कट ऑफ दिखाती हूँ, और कट ऑफ दिखाती हूँ ऑफिशियल, जो कि अभी 2025 का लेटेस्ट रिजल्ट आया था, उसके हिसाब से आखिर कट ऑफ कितनी जाती है। ठीक है, चलो भाई हम आ जाते हैं यहाँ पर अपनी textbook.com इसी की साइट पे आ गए। यहाँ से ऑफिशियल मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे ऑफिशियल कट ऑफ है। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश एक बड़ा स्टेट है, सबसे बड़ा स्टेट है हमारे सारे सभी स्टेट्स में, तो हम इसकी कट ऑफ पहले देखते हैं कैटेगरी वाइज, मेल फीमेल सब। ठीक है, तो ऊपर ये हमें क्या दे रखा है, देखो उत्तर प्रदेश की कितने सारे कट ऑफ हैं। तो पहले तो एसएससी जीडी उत्तर प्रदेश कट ऑफ मार्क्स क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो उत्तर प्रदेश का ईडब्ल्यूएस में 94, फिर ये ईडब्ल्यूएस में उत्तर प्रदेश ओबीसी 104 और एससी का 91, उत्तर प्रदेश एसटी 103, उत्तर प्रदेश यूआर 105, फिर ईएसएम एक्स सर्विसमैन 38, ये क्या हो जाएगा 63। अब आप बोलोगे मैम ईडब्ल्यूएस तो ऊपर भी था 94, और ईडब्ल्यूएस तो नीचे भी है, वो ईडब्ल्यूएस 120 यहाँ पर है, ये ओबीसी 123, एससी 113, फिर यहाँ पे जनरल 124 आ गया, फिर आप आगे जाओगे जनरल ये 94 आ गया। तो ये है क्या, यहां पर जाओगे यूआर 122 आ गया। तो मैं आपको बता देती हूँ ये एक्चुअल में अलग अलग पोस्ट जो होती है ना, अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से होती है। जैसे एक डेंजर जोन होता है, एक नॉर्मल, तो ये कट ऑफ उसकी है कि जनरल की इसकी कितनी गई है, ऐसे अलग अलग कट ऑफ होती हैं। तो इसमें मैं अगर आपको एक ऑन एन एवरेज 2025 का बताऊं तो ये 120 की लाइन में 122.4076 ये आपके उत्तर प्रदेश की, अगर हम जनरल वाली कट ऑफ की बात करें तो ये हमारी गई है। ठीक है, अच्छा मैं टीयर 1 की बात करूं अगर, जो हमारी उसके लिए गई थी, देखो टीयर 1 160 में से क्या गई थी, ये 2024 की है, मेल क्वालिफाइड ऑल एसएसएफ के लिए। अब एसएसएफ तो हमें पता है सबसे ज्यादा हाई कट ऑफ जाती है। अगर आप एसएसएफ 2024 की बात करोगे मेल कैंडिडेट्स की, जो ठीक है इसकी कितनी थी 153 160 में से, एससी की 148, एससी की 143। अच्छा आगे हम फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें, जनरल की 146, एससी की 138, एसटी की 130। ये आप सबकी कैटेगरी वाइज अपनी अपनी देख सकते हो। अगर आप स्टेट वाइज देखना चाहते हो एरिया, जैसे मैंने बोला ना एक होता है जनरल एरिया, एक होता है नक्सल, एक होता है बॉर्डर एरिया। तो इस हिसाब से आपके जैसे मान लीजिए बिहार की जनरल की कट ऑफ आपको 118 दिख रही है। अब बिहार की आपको जनरल की, और बिहार जनरल ये कैटेगरी नहीं है, जनरल ये क्षेत्र है, ये है बिहार की नक्सल में इतनी गई थी और बिहार की बॉर्डर में इतनी। कैटेगरी यहाँ पे ऊपर लिखी हुई है आपकी कि ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी यूआर। तो अब आप जनरल की अगर आप इधर देखोगे तो देखो भाई बिहार में तीनों अलग अलग ये कैटेगरी वाइज, तो इस तरीके से कैटेगरी वाइज बटी होती है। ठीक है, समझ में आ गया? यानी जनरल की 3 कट ऑफ हो गई बिहार की, 122, 112, 106। जनरल वाली 122, नक्सल वाली 112, बॉर्डर वाली 106। तो अभी आपको इस तरीके से समझ में आएगा कि कट ऑफ हमारे किस तरीके से जाती हैं। तो आप अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई अब आपको क्या स्कोर, ये मैंने आपको एक लमसम दिखा दिया कि आपको स्कोर क्या टारगेट करना है। तो आपको जो अपना टारगेट रखना है बेटा वो 125 प्लस तो टारगेट रखना ही रखना है मिनिमम। आप इतना स्कोर, बाकी मैंने क्या बोला, बाकी तो फिर जितना प्लस हो जाए उतना अपना बेस्ट एफर्ट्स, लेकिन कम से कम आपको माइंड में ये रह के चलना है कि भाई इससे कम में तो मेरा सिलेक्शन खतरे में आ जाएगा। मेरी बात क्लियर है ना सबको? ठीक है, चलिए अब दूसरा आते हैं, इस बार के बाद सिलेक्शन डिफिकल्ट क्यों हो जाएगा,
याद रखना इस बार से अभी एसएससी जीडी का क्योंकि नोटिफिकेशन पहले आ चुका था, एसएससी के नए इंस्ट्रक्शन नए निर्देश आ चुके हैं जिसमें अब सेक्शनल टाइमिंग लग जाएगी, यानी आपको मैथ्स करना मुश्किल हो जाएगा अगली बार से उतने ही टाइम में, क्योंकि आपको 15 मिनट मिलेंगे केवल मैथ्स के लिए। अभी हो सकता है कि आप 20-25 मिनट में मैथ्स करो, 10-15 मिनट में रीजनिंग और 5-10 मिनट में आप वो पूरा अपना हिंदी और जीके जीएस निपटा दो। तो सेक्शनल टाइमिंग लग जाने से अगली बार सिलेक्शन थोड़ा और ज्यादा चैलेंजिंग और डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए इस बार सिलेक्शन ले लो, ज्यादा बेहतर है। जब मौका लगे तब चौका लगा देना चाहिए। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग का कितना असर होता है, देखो अगर मैं इतना बोलूंगी क्योंकि इसमें 1/8 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी आप 8 सवाल गलत करते हो तब आपका 1 नंबर कटेगा। तो मैं तो ये मानती हूं अगर आपको 50-50 आता है ना तो आप कर दो, अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो उस आंसर को कर दो, मतलब डाउट इन द सेंस कि आपको लग रहा है ये हो सकता है, मैंने कभी कहीं पढ़ा है, क्योंकि 8 सवाल अगर आप लगातार एबीसीडी ऐसे भी या बी लगाओगे तो भी उसमें से एक सही चला जाएगा। मान लो 7 गलत चले गए तो भी आपका 1 नंबर नहीं कटेगा, लेकिन सही में आपका गेन हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई ना? तो इसलिए 8 क्वेश्चन पे अगर 1/8 की नेगेटिव मार्किंग है तो आप रिस्क बिल्कुल ले सकते हो। अगली बात पे आते हैं, टेस्ट सीरीज में स्कोर बढ़ेगा। देखो अब अंतिम समय में बेस्ट तरीका होता है अगर आपको अपना सच में स्कोर बढ़ाना है, टेस्ट सीरीज लगाने से आप एनालाइज करते हो कि मेरे कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जो वीक जा रहे हैं, मेरे कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो काफी सारे कमजोर हैं, या कहां पे मैं गलती कर रहा हूं, कहां पे मेरी सिली मिस्टेक हो रही है, कहां पे मैंने पढ़ने में गलती करी। तो एंड मोमेंट पे अपने नोट्स को रिवाइज करके टेस्ट सीरीज लगाना ही आपका अंतिम चरण होना चाहिए। और याद रखना मैथ्स और रीजनिंग में तो 100% स्कोर आपको टारगेट करना ही करना है, उसमें तो आप सोचो ही मत कि 100% कम से मैं कोई और काम चला सकता हूं। 20 में से 20 में से 20 इसके बारे में सोचो। अब टेस्ट सीरीज आखिर में आपको लगानी है तो कहां से लगा सकते हो, इसको मैं आपको बता देती हूँ फटाफट से। देखो भाई, टेक्स्ट बुक ने इतनी शानदार आप लोगों के लिए पूरी टेस्ट सीरीज, मैं इतना कह सकती हूँ पूरे इंडिया में इतनी डिट्टो टेस्ट सीरीज आपको कहीं नहीं मिल सकती। आप इस टेस्ट सीरीज को देखोगे, अब आप 3025 टोटल टेस्ट तो नहीं लगा सकते, लेकिन अब आपको जो सब्जेक्ट जो टॉपिक वीक लग रहा है, आपको लग रहा है ना कि मेरे को ना लाइव टेस्ट लगाना, लाइव से क्या होगा, ये तो फ्री है 24 फ्री लाइव टेस्ट, ये फ्री कोई भी लगा सकता है। इससे आपके अंदर ना एक कॉन्फिडेंस आएगा कि इतने हजार स्टूडेंट्स में से मेरी रैंक क्या है। आपको लग रहा है नहीं भाई ऐसा करते हैं, मेरे को ना हिंदी का ज्यादा देखना है, मुझे तो ये 297 चैप्टर में से मेरे जो चैप्टर वीक है वही वाला लगाना है, मुझे 260 क्वांटिटेटिव में से मतलब मुझे गणित वाले लगाने हैं। तो इस तरीके से आप ये पूरे के पूरे एसएससी जीडी कांस्टेबल की जैसे आप लगाना चाहो, आपको ना सेक्शनल लगाने हैं, यानी रीजनिंग का अलग मैथ्स का अलग है ना, तो आप ये सारे के सारे आप जो टेस्ट सीरीज ले लोगे ये सब अनलॉक हो जाएगा, आपको जो लगाना है जैसे लगाना है आप लगा सकते हो। आई होप कि आप ये टेस्ट सीरीज आज से भी लगाना शुरू करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। और आपको पता है आप पहले करके देख सकते हो 2 दिन का ट्रायल 1 रुपए में, ताकि आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसके बाद में आपको लगेगा ये तो बहुत औसम है, मैंने अभी तक क्यों नहीं इसको ट्राई किया, फिर आपको आगे ये लगेगा। अब इसको आप कैसे परचेज कर सकते हो, बाय कर सकते हो। देखो मेरी ना आप ये वीडियो देख रहे होगे, आप जो मेरी ये वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में, जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसमें, मैं तो इस वाले में जा रही हूँ। ये एक चीज और, एसएससी जीडी की मैराथन 25 तारीख को कल शाम को 8 बजे से 12 बजे तक 4 घंटे की ताबड़तोड़ मैराथन लेके आने वाली हूँ। सवाल एक भी बाहर चला जाए तो तुम मुझसे कह देना, ये पूरा बेस्ट रिवीजन होगा। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मैं तुम्हें नया सिखा दूंगी, जिसको आता है सीख वही पाएगा, लेकिन जितना आपको आता है उसका रिवीजन 100% हो जाएगा जो आपके पेपर में आना है। तो इसमें लाइव सेशन में जाके ये आपको, ये 4 बजे से गलत लग रहा है, 8 बजे से है 25 तारीख को कल, ठीक है। तो यहाँ पे इवेंट गलत शो कर रहा है, बट आप इसको लाइक कर देना, अपने आप ही आपका वो शो हो जाएगा, मतलब आपके पास रिमाइंडर पहुंच जाएगा। तो इसको भूलना मत, लाइव सेशन में जाके, मैं अभी दिखा भी दूंगी कहां से। देखो भाई आप ये लाइव सेशन में जाके ना, जैसे ये देखो लाइव सेशन लगा होगा, ये लाइव सारी क्लासेस लगी होंगी, इसमें से जाके इसको क्लिक करके अभी जैसे मैंने दिखाया था लाइव कर लेना। और याद रखना ये आपकी कितने बजे से है, देखो ये गलती से दोनों 4 PM लग गई है, जबकि 4 बजे से सर की है, 8 बजे से मेरी है, ठीक है। मैं अभी इसको अपडेट करा दूंगी। तो ये पूरी 40 नंबर वाली आपकी क्लास होगी, ठीक है। और आज 12 घंटे की गणित की मैराथन चल रही है लगातार, अभी भी 637 लोग इसको वॉच कर रहे हैं। ये गणित की 12 घंटे की मैराथन है, इसको लगभग 6 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, तो आप इसको जाके अभी कर सकते हो गणित की मैराथन को कंप्लीट, ठीक है। चलो मैं टेस्ट सीरीज को 1 रुपए में कैसे ट्राई कर सकते हैं ये बता रही थी। आप मोर में जाना, जैसे आप मोर पे जाओगे ना, तो आप जब इसको मोर पे जाओगे तो आप इसमें आगे कर लेना, जब आप इसमें जाओगे सुपर पास लाइव 3 मंथ्स, आप इसको क्लिक करना। 3 मंथ्स वाले को क्लिक करोगे तो आप ऐसे कुछ खुल के आ जाएगा। आप 3 मंथ ना करके सुपर पास ट्रायल, आपको नीचे तीनों ऑप्शन आएंगे, आप इस पे क्लिक कर देना और यहीं से स्टार्ट 2 डेज ट्रायल कर देना। कैसे? स्टार्ट 2 डेज ट्रायल,
ताकि आपको, और याद रखना अगर मेरा कूपन कोड अप्लाई कूपन में जाओगे, दिख रहा है तो सही है, नहीं दिख रहा तो लगा लेना, ठीक है, कूपन कोड जरूर लगा लेना। तो स्टार्ट 2 डेज ट्रायल, आप 2 दिन का ट्रायल यहीं से क्लिक करोगे, यहीं पे पेमेंट का ऑप्शन ओपन होके आ जाएगा, आप जिससे भी फोन पे, गूगल पे, भीम यूपीआई जिससे भी करते हो ओपन होके आ जाएगा। आप अपनी टेस्ट सीरीज वहां पे जाके आराम से लगाओ ताबड़तोड़ तरीके से, फिर आपको लगे ये तो बेस्ट चीज है, तो आप 3 महीने का सब्सक्रिप्शन या 1 साल का ले सकते हैं। इसमें आपको नोट्स भी मिल जाएगा, क्लासेस भी मिल जाएंगे, आपको जो सर्च करना है वो सर्च कर सकते हो। टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। उम्मीद करती हूँ सारी चीजें समझ में आ गई आपको। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उससे रिलेटेड वीडियो या शॉर्ट आपसे जरूर शेयर कर दूंगी, ठीक है। चलो, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।